हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, अपने जो बहुत ही शानदार हमने जो कड़ी चला रखी है वो ये है कि जो अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला साथियों, राजस्थान के संदर्भ में जितने भी हम उपमाएं देते हैं, जितने भी हम साथियों उपनाम देते हैं, वो सारे के सारे हम आज कवर करेंगे। लगभग मैं आपके सामने 40 चीज बताऊंगा, यानी कि ऐसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन है और हर पेपर में आपके एक या दो क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। तो कौन कौन से जिलों का कौन कौन सा उपमान आपके उपमा दी जाती है और कौन कौन सा उनके उपनाम हो सकते हैं, तो आइए इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, बिल्कुल सबसे पहले आपके सामने आए साथियों की जो अब्रक मंडी है। क्या है साथियों की अब्रक मंडी कहाँ स्थित है साथियों? अब्रक मंडी कहाँ स्थित है? तो हमारी भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? तो अब्रक मंडी आपके भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, दूसरा ये क्वेश्चन ये कहता है कि आदिवासियों का जो शहर है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा? तो आदिवासियों का जो शहर है साथियों, उसे हम बांसवाड़ा को जो अपना जिला है, इसे हम आदिवासियों का क्या कह देते हैं? आपके शहर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि अन्न का कटोरा, तीन तीन चीज साथ में ले लेते हैं ना। ये कह रहा है कि जो अन्न का कटोरा है साथियों, यानी कि अन्न सबसे ज्यादा हमारे किस जिले में उपजता है, तो वो हमारा कौन सा जिला हो जाएगा साथियों? आपके श्री गंगानगर हो जाएगा। ये कह रहा है कि औजारों का शहर, यानी कि सबसे ज्यादा जो औजार बनाए जाते हैं, जैसे कृषि के औजार है, खिलौने के हैं, ये चीजें कहाँ ज्यादा बनाई जाती है साथियों? तो ये आपके नागौर जिले में ज्यादा बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है साथियों? तो नागौर को जो हम क्या कह देते हैं? औजारों का शहर कह देते हैं या औजारों का जिला कह देते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साथियों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंग की या रंग श्री द्वीप का जो हम उपमा देते हैं साथियों को, किसको देते हैं साथियों? जयपुर को देते हैं। किसके लिए आ जाएगा साथियों? आपके जयपुर के लिए आ जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंग श्री द्वीप, क्या कहते हैं? आपके रंग श्री द्वीप यदि किस जिले को करना है तो हम जयपुर को कह देंगे। किसको? जयपुर को। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये कह रहा है कि उद्यानों का शहर, यानी कि जो बाग बगीचे सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है साथियों? तो कहाँ पर आपके यहाँ सबसे ज्यादा? कोटा में स्थित है। कहाँ पे है जी? कोटा में है जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊन का घर किसे कहते हैं? तो ऊन का घर किसे कहते हैं साथियों? तो हम ऊन का जो घर है साथियों, ये बीकानेर को कहते हैं। कहाँ कहते हैं? उनका घर बीकानेर को कहते हैं। ये कह रहा है कि ख्वाजा की नगरी किसे कहते हैं साथियों? तो ये अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? आपके अजमेर जो जिला साथियों, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये कह रहा है कि गलियों का शहर, यानी कि किस जो अपना शहर है साथियों, उसमें गलियां ज्यादा है, तो ये जो जैसलमेर है, यहाँ पर आपको बहुत सारी गलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं साथियों? आप सभी को पता है। तो छोटा सा क्वेश्चन साथियों, इसका आंसर कोई भी दे देगा, कोई भी दे ही देगा। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं साथियों। घंटियों का शहर किसे कहते हैं साथियों? झालरा पाटन को कहते हैं। और ये झालरा पाटन कहाँ आता है साथियों? आपके झालरा पाटन आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? आपके झालावाड़ में स्थित है। और चंद्रभागा का जो मेला साथियों, ये कहाँ पर लगता है साथियों? आप मुझे कमेंट करके बता देना। चंद्रभागा जो पशु मेला साथियों, ये कहाँ पर लगता है? ये कह रहा है कि छोटी काशी या दूसरी काशी काशी किसे कहते हैं? तो ये जो हमारा बूंदी शहर है साथियों, जिसे आपके बाहुड़ियों का शहर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा साथियों किसका? गलियों का शहर। अभी हमने पढ़ा है गलियों का शहर, गलियों का शहर। ये है ना साथियों, ये आपके बावड़ियों का शहर है। किसका शहर है साथियों? आपके बावड़ियों, स्टेप ऑफ हिल्स। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं साथियों? आपके डीग को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? डीग जिले को जल महलों की नगरी कहते हैं। अब एक तो है साथियों आपकी जल महलों की नगरी, देखो ये कह रहा है एक तो जल महलों की नगरी, एक है साथियों की जिलों की नगरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाएगा साथियों यहाँ से कि जिलों की नगरी किसे कहते हैं? तो जिलों की नगरी तो हम उदयपुर शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? उदयपुर शहर को हम जिलों की नगरी कहते हैं। एक है साथियों आपके वस्त्र नगरी, क्या है साथियों? आपके वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? आपकी भीलवाड़ा को कहते हैं। और अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो अब्रक मंडी स्थित है साथियों, वो कट है, वो आपके भीलवाड़ा में स्थित है। देवताओं की जो उपनगरी है वो कहाँ स्थित है साथियों? आपके पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? आपके पुष्कर में स्थित है। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ बना है साथियों, और 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहाँ बनी हुई? क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो 33 करोड़ देवी देवता है, इनका मंदिर किस जगह है और इनकी छतरियां कहाँ बनी हुई है? ठीक है साथियों, इन सभी की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? नवाबों का शहर। ठीक है साथियों, कहाँ स्थित है साथियों? आपके टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? टोंक में स्थित है जी। आगे बताओ, ये कह रहा है कि पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस,
किसे कह देते हैं, यानी कि पूर्व का पेरिस और भारत का पेरिस किसे कह देते हैं, जयपुर को कह देते हैं। पूर्व का वेनिस, ध्यान रख लेना, पूर्व का पेरिस चीज अलग है और आपकी वेनिस चीज अलग है। पेरिस बड़ा शहर, तो बड़ा शहर कौन सा साथियों, आपके जयपुर हो जाएगा, या प्रसिद्ध शहर, वैसे प्रसिद्ध भी आपके उदयपुर ज्यादा है, लेकिन राजधानी होने से आपका थोड़ा जयपुर ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन जिलों की नगरी के मामले में आपका उदयपुर प्रसिद्ध है। लेकिन याद रख लेना, वेनिस उदयपुर, वेनिस उदयपुर ऐसे याद कर लेना। ये कह रहा है कि पहाड़ों की नगरी, अबे पहाड़ों को एक जो पर्यायवाची शब्द होता है उसे हम कह देते हैं डूंगर, तो पहाड़ों की जो नगरी है साथियों वो किसके लिए आता है, आपके डूंगर के लिए आता है। किसके लिए आता है साथियों, आपके डूंगर के लिए आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये कह रहा है कि भक्ति, शक्ति व साधना की जो नगरी है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, एक तो भक्ति, शक्ति और साधना की जो नगरी है, वो जो नगरी है साथियों, वो नगरी अपनी कौन सी हो जाएगी साथियों, आपकी मेड़ता सिटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, आपकी मेड़ता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके संत शिरोमणि मीराबाई, संत शिरोमणि मीराबाई का क्या हुआ साथियों, आपके जन्म होता है। ये कह रहा है कि मूर्तियों का खजाना, मूर्तियों का खजाना है साथियों, वो कहाँ है साथियों, आपके तिमनगढ़ करौली में। कहाँ है साथियों, आपके तिमनगढ़ करौली में स्थित है। ठीक है साथियों, और ये कह रहा है कि मरुस्थल का शोभा या मरुशोभा, ये तो रोइडा है साथियों, सभी को पता है साथियों, अंडुमेटा टिकुलेटा, ठीक है, इसका जो आपके वैज्ञानिक नाम है। ये कह रहा है कि राजस्थान की मरु नगरी, यानी कि मरु नगरी किसके लिए आएगा साथियों, आपके बीकानेर के लिए। जो आपकी मरु नगरी है साथियों, कौन सा शहर हो जाएगा साथियों, आपका बीकानेर हो जाएगा। आगे चलो साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान का हृदय या दिल या हार्ट या जिगर या कलेजा, ये किसके लिए आएगा साथियों, तो ये अजमेर के लिए आएगा। क्योंकि साथियों आपका जो राजस्थान है साथियों, सॉरी आपका राजस्थान है ना साथियों, ये आपके बीचों बीच जो शहर है साथियों, ये कौन सा शहर है साथियों, आपके अजमेर बसा हुआ, इसलिए। ये कह रहा है कि राजस्थान का गौरव, मान, प्रतीक, चिन्ह है, ये कौन सा जो किला है साथियों, ये आपका चित्तौड़ का किला है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके गौरव, राजस्थान का चित्तौड़ का किला हो जाएगा। और यदि मालवा का प्रवेश द्वार पूछ ले, क्या कहते हैं साथियों, कि मालवा का जो प्रवेश द्वार है, मालवा का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं, आपके चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इतना बता देता हूँ कि वो युद्ध आपके 1437 में होता है, लेकिन आपको उस युद्ध का नाम बताना। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो कट स्थित है। राजस्थान का सिंह द्वार किस जिलों कहते हैं, ठीक है, तो जो अलवर है साथियों, इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि अन्न का भंडार, अभी आ गया साथियों तो आपके सामने, तो ये आपके अन्न का भंडार कहाँ हो जाएगा साथियों, आपके श्री गंगानगर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है, यानी कि आपके क्या कहता है कि गोल्ड सिटी, ये कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ये आपका जैसलमेर शहर हो जाएगा। नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपकी जो स्वर्ण नगरी है, एक और आएगा आपके स्वर्ण नगरी, वो जालोर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये तो आपके स्वर्ण नगरी है। कौन सी नगरी साथियों, आपकी स्वर्ण नगरी। आगे आएगा आपके सुवर्ण नगरी, वो कौन सा हो जाएगा लाडलों, वो जालोर हो जाएगा। ठीक है भैया, याद रख लेना। आगे देखो, ये करेगा राजस्थान की शैक्षिक जो राजधानी है, यानी कि जो आपके पढ़े लिखों की जो, या आपकी जो शैक्षणिक राजधानी, यानी कि जो आपका जो पढ़ाई का जो संबंधित कार्य होता है, यानी कि जैसे अपने राज्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी वही मुख्यालय है, आरपीसी का भी वही है, आरएसएसएमबी का भी मुख्यालय वहीं पे है, तो सभी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, आपके अजमेर में स्थित है। आगे बताइए साथियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, जो राजस्थान का कश्मीर है ना, उदयपुर खेवा है। उदयपुर को क्या कह देते हैं हम, राजस्थान का कश्मीर कह देते हैं साथियों। अब मुझे बता सकते हैं कि थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी है, उसी प्रकार मतलब थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है साथियों, तो ये बताना मेरे को। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किसे कहते हैं साथियों, उनके अलवर को कहते हैं। काउंटर मैग्नेट किसे कहते हैं साथियों, आपके अलवर को कहते हैं। इस पर आप थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काउंटर मैग्नेट सिटी है वो आपके अलवर हो जाएगी। राजस्थान की मरुगंगा, यानी कि राजस्थान की जो मरुगंगा साथियों, आपकी इंदिरा गांधी है। अच्छा, इंदिरा गांधी का नाम, जो आपके राजस्थान की मरुगंगा थी साथियों, इसका नाम कब इंदिरा गांधी किया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है भाई जी, आगे चलो भाई, आगे चलते हैं साथियों, आगे चलो, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि पश्चिम राजस्थान की गंगा, पश्चिम राजस्थान की जो गंगा है साथियों, वो कौन सी गंगा है भाई, लूणी नदी। अब आप मुझे कमेंट करके बता देना कि लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसके किस तरफ से आती है साथियों, हमके दाहिनी तरफ से आती है। कौन सी तरफ से आती है साथियों, हमके दाहिनी तरफ से आती है। क्योंकि ये जो लूणी नदी साथियों वेरी, ये सारी की सारी नदियां इधर से आती है, लेकिन एकमात्र नदी जो आपकी इधर से आती है
वो कौन सी हो जाएगी, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं, तो बनी ठनी को है ना राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है साथियों, बनी ठनी का संबंध किससे आ जाएगा साथियों, आपके किशनगढ़ से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा लाडलो, किशनगढ़ से आ जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, रोहिडाऊ कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं साथियों, आपके किराड़ू मंडी, जो मंदिर भंड देवरा 12 में स्थित है साथियों। किराड़ू मंडी ये तो बाड़मेर में साथियों ना, मिनी खजुराहो आपके भंड देवरा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला चलिए साथियों, राजस्थान का मिनी खजुराहो, देखो आगे ना, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, ये भंड देवरा कहाँ स्थित है लाडलो, आपके 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है, 12 में स्थित है। हाड़ौती का खजुराहो भी भंड देवरा को कहते हैं, किसको कहते हैं, आपके भंड देवरा को। मेवाड़ का खजुराहो, यहाँ से साथियों आपके क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीएसटीसी और पीटीटी आपकी जो चतुर्थ जो ग्रेड आ रही है साथियों, इसके लिए ये जो क्लास है ना आपकी 15 मिनट 20 मिनट की, ये क्लास आपको हर क्लास में मान लीजिए आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर बार देने वाली है, तो ये क्लासें आप लेना ना भूलें। ठीक है, तो चैनल पर यदि आप नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो कानपुर है साथियों, ये किसको कहते हैं साथियों, कोटाऊ कहते हैं। याद नहीं रहे साथियों तो इसमें भी का है साथियों, और इसमें भी का है, क्या कैसे याद रख लेना, कोटाऊ। राजस्थान का नागपुर, यानी कि राजस्थान का नागपुर, जहां पर आपके संतरा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, अपने जो झालावाड़ है साथियों, यहाँ पर भी आपके संतरा का अधिक उत्पादित होता है। राजस्थान का राजकोट, यानी कि राजकोट है साथियों, ये भी गुजरात में स्थित है, वहां पर आपकी मूंगफली ज्यादा उत्पादित होती है। तो जो अपना जो बीकानेर का जो लूणकरण सर गांव है साथियों, यहाँ पर भी आपके इस क्षेत्र में मूंगफली ज्यादा उत्पादित होती है। ये राजस्थान का स्कॉटलैंड, जो आपका अलवर है साथियों। और अभी एक हमने पढ़ा था काउंटर सिटी, वो भी कौन सा था साथियों, आपके अलवर ही था, है ना। आगे देखिए साथियों, राजस्थान का नंदन कानन, वो कौन सा है साथियों, नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, हाँ ये देखो, ये नंदन कानन किस झील को कहा जाता है साथियों, जो सिलीसेट झील है साथियों, आपके अलवर में इसको कहा जाता है। राजस्थान की जो धातु नगरी साथियों, ये तो हमने पढ़ लिया साथियों आपके, या धातु नगरी बोल दी साथियों, या औजार नगरी। पहले वाला क्वेश्चन हमने ऐसे बना रखा औजार नगरी, और ये वाला क्वेश्चन हमने बना दिया आपके कि धातु नगरी कौन सी हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई जी, नागौर हो जाएगी। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ जो है साथियों, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये साथियों आपके आधुनिक विकास का तीर्थ, यानी कि सूरतगढ़, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या लगे हुए हैं साथियों, आपके सौर ऊर्जा, ये जो बायो ऊर्जा, बायोमास, ये इनके प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। राजस्थान का पंजाब, यानी कि सांचौर, राजस्थान का जो पंजाब है साथियों, वो कौन सा हो जाएगा, आपके सांचौर को कहा जाता है, या सांचौर को हमने उपमा दी है। राजस्थान की जो अणु नगरी है राउतपाटा, ये किसके सहयोग से चल रही साथियों, ये आपके कन्नाडा के सहयोग से चल रही है। कहाँ से चल रही साथियों, आपकी कन्नाडा से चल रही है। राउतपाटा ये किस जिले में स्थित है, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, किस जिले में स्थित है। ठीक है भाई जी, आगे बताओ साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान का हरिद्वार, क्या कह रहा है साथियों, कि राजस्थान का जो हरिद्वार है साथियों, की मात्र कुंडिया से, जो आपके चित्तौड़ में साथियों वहां पर स्थित है। और ये आप मुझे बताओगे कि यहाँ से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ होता है, कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ होता है लाडलों, और उसकी डेट भी आप मुझे बता ही दोगे साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, ये जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहते हैं साथियों, कि राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। ये कह रहा है कि रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब किसे कहते हैं, गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों, हमके जैसलमेर को कहते हैं। आगे देखिए साथियों, राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे साथियों, अजमेर को कहेंगे। किसको कहेंगे साथियों, अजमेर को कहेंगे। आप मुझे ये भी बताओगे कि सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला आदमी, सॉरी दुर्ग कौन सा था साथियों, और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण करने वाला दुर्ग कौन सा था, और सबसे ज्यादा आक्रमण किस दुर्ग पर होते हैं, ये बताना आपको। ये कह रहा है कि राजस्थान का नाका या मुहाना किसे कहते हैं साथियों, तो अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा पढ़ लिया था, अभ्रक मंडी भी पढ़ ली थी, वस्त्र नगरी पढ़ ली थी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है, देखो ये तो मैनचेस्टर भिलवाड़ा है, लेकिन ये जो नवीन मैनचेस्टर है ना, ये आपके भिवाड़ी, खेतल, तिजारा, इलवाला, अलवर से तक है। ठीक है जी, आगे देखिए साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं साथियों, आपके तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का जो जिब्राल्टर है साथियों, वो आपकी तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का ताजमहल जो जसवंत तड़ा है साथियों, ये सरदार सिंह ने बनवाया था। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं साथियों, आपके राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान का
भुवनेश्वर किसे कहा जाता है साथियों? तो राजस्थान का जो भुवनेश्वर है साथियों, वो आपके ओसिया को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई जी? ओसिया को कहते हैं। ये कह रहा है कि राजस्थान की सॉल्ट सिटी सांभर को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? सांभर को कहते हैं। राजस्थान की जो न्यायिक राजधानी थी, कौन सी राजधानी साथियों की? न्यायिक राजधानी वो कौन सी हो जाएगी? जोधपुर हो जाएगी। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं साथियों की? राजस्थान का चेरापूंजी यानी कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है साथियों? झालावाड़ में होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? चेरापूंजी झालावाड़ हो जाएगी। गारो, खासी, जयंतिया, वहां पर आपकी 3 पहाड़ियां स्थित है, नौकुरो एक मेघालय में। ठीक है साथियों, तो राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया, राजस्थान की सल्ट सिटी यानी कि सांबर, राजस्थान की जो न्यायिक राजधानी वो जोधपुर, राजस्थान का चेरापूंजी यानी कि झालावाड़ हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा साथियों, राजस्थान का एलोरा क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान का एलोरा कौन सा हो जाएगा? यानी काल भी झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है जी। राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ हत्याकांड हो जाएगा। जो साथियों कमेंट करके ये बताओगे कि इसका जो डेट है साथियों वो क्या थी, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट क्या थी साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई जी। आगे चलिए साथियों, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों? आपके माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहते हैं साथियों? आपके धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है साथियों। रत्न नगरी किसे कहते हैं साथियों? उदयपुर को कहते हैं। सॉरी, रत्न नगरी, आभूषण नगरी, ये किसको कहा जाता है साथियों? आपके जयपुर कहा जाता है। ये कहा जाता है जी भाई जी, जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? जयपुर को कहा जाता है। आगे चलिए साथियों, वराह नगरी बारह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? आपकी वराह नगरी बारह को कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, वर्तमान का नालंदा अगर हम उपमा देना चाहे तो किस जिले को कहेंगे साथियों? आपके वर्तमान, जो आपके वर्तमान का जो नालंदा साथियों आपकी कहाँ स्थित है? आपके कोटा में। उपमा देते हैं ना कोटा शहर को। लव कुश की जो नगरी है साथियों, लव कुश की नगरी सीताबाड़ी बारह को कहते हैं। ये कह रहा है कि शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी, ये जो कोटा है। ठीक है साथियों, शैक्षिक जो नगरी ये कोटा हो जाएगा। यदि शैक्षिक राजधानी पूछ ले तो वो आपके अजमेर हो जाएगा, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहते हैं साथियों? यहाँ पर तो देखो साथियों कि भांजा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भांजा पूछ रहा है। तो मचकुंड धौलपुर हो जाएगा। यदि तीर्थों की नानी पूछ ले तो भी आप मुझे बता दोगे, और तीर्थों का मामा पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों? आपके तीर्थों का मामा पूछ ले तब भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है साथियों। सूर्य नगरी, सन सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि किसे कहते हैं? आपके जोधपुर को कहते हैं। सन सिटी यानी सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर कहते हैं। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि सुनहरा जो त्रिकोण साथियों, ये किस किस को जोड़ता है? एक तो आपके दिल्ली को जोड़ देता है, आगरा को जोड़ देता है, जयपुर को जोड़ देता है। किन किन को जोड़ेगा साथियों? आपके दिल्ली, जयपुर और आगरा को जोड़ता है। आगे देखिए साथियों, मरु त्रिकोण कौन सा साथियों? आपके जो मरु त्रिकोण है साथियों, ये आपके एक तो जोधपुर को जोड़ता है, एक जैसलमेर को जोड़ता है, एक बीकानेर को जोड़कर जो आपके त्रिकोण बनाया जाता है साथियों, आपकी एक तो मरु त्रिकोण बनाया जाता है। उसी प्रकार साथियों आपकी एक होता है सीज। ठीक है साथियों, ये आप बताओगे कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कमेंट करके। 100 द्वीपों का शहर कौन सा हो जाएगा जी? बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का जो शहर है साथियों वो कौन सा हो जाएगा जी? बांसवाड़ा हो जाएगा। हेरिटेज सिटी कौन सी सिटी साथियों? आपकी हेरिटेज जो सिटी साथियों वो आपके झालरापाटन हो जाएगी। ठीक है भाई जी। आगे चलिए साथियों, हिरण कश्यप की राजधानी क्या कह रहा है साथियों कि जो हिरण कश्यप की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी साथियों? तो वो हो जाएगी साथियों आपकी राजधानी हिंडौन सिटी, जो करौली में। ठीक है साथियों। हवेलियों का शहर बिल्कुल जैसलमेर साथियों, और गलियों का शहर भी ये होता है साथियों। ठीक है जी। और आगे चलो साथियों, पीले पत्थरों का शहर कौन सा शहर साथियों? आपके कि पीले पत्थरों का शहर कौन सा हो जाएगा जी? पीले पत्थरों का शहर साथियों बताना है आपको कौन सा हो जाएगा जी? वो हो जाएगा जी जैसलमेर। वो हो जाएगा जी जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, सेनानी नगरी जैसलमेर। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों? भारत का मक्का किसको कहते हैं साथियों? आपके अजमेर को कहते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर क्या कह रहा है साथियों कि जो प्राचीन राजस्थान है साथियों इसका टाटा नगर किसे कहते हैं साथियों? तो ये जो रेड है ना साथियों हमके टोंक वाला, कौन सा साथियों? हमके रेड सभ्यता जो टोंक थी साथियों, इसको कहते हैं प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थ स्थल है। क्या कह रहा है साथियों कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो तीर्थ स्थल है साथियों, ये कौन सा है? हल्दी घाटी है। ठीक है जी। आगे चलिए,
भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है। क्या कह रहा है साथियों कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, ये किसको उपमा दी जाती है साथियों, या किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। विजय स्तंभ, ठीक है साथियों। और पहले मैंने कहा था कि ये किस विजय के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है साथियों, तो ये आपके सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कब मनाया गया था साथियों? आपके 1437 से मनाया गया था साथियों। इसकी कितनी मंजिल है, कितनी सीढ़ियां हैं, कितना फिट है, ठीक है साथियों, कौन कौन सी मंजिल पर क्या क्या विशेषता है, ये आप मुझे बताओगे। ये कह रहा है कि म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? आपकी म्यूजियम सिटी कहा जाता है। अब मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपके जोधपुर को कहते हैं, ठीक है साथियों। आगे चलो, देखो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था साथियों कि बावड़ियों का शहर है साथियों, वो किसको कहा जाता है? आपके बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? बूंदी को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है, याद रख लेना साथियों, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहा जाता है। पत्थरों का शहर जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, पीले पत्थरों का जैसलमेर। आगे देख लीजिए साथियों, और 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से देखो, ये कह रहा है कि ब्लू सिटी यानी नीला शहर किसे कहते हैं? हम जोधपुर को कह देंगे। किसको कह देंगे जी? नीला शहर किसे कह देंगे? जोधपुर को। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू ठीपलून बाड़मेर को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहेंगे? जालोर को कहेंगे। किसे कहेंगे साथियों? आपके जालोर को कहा जाता है। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी और पहाड़ों का राजा डूंगरपुर को। आगे देखिए साथियों, पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ठीक है जी। पहाड़, पानी पत्थर और पहाड़ों की पुरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ये कह रहा है कि भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़, भक्ति और शक्ति, भक्ति शक्ति और साधना मेड़ता नागौर। ये कह रहा है कि महाराजा रंती देव की जो नगरी है साथियों, वो आपके केशोराय पाटन बूंदी हो जाएगी। कॉटन सिटी सूरतगढ़ को कहा जाता है, ठीक है जी। राजस्थान की संतरा नगरी किसे कहेंगे साथियों? आपके संतरा नगरी है साथियों, इसे हम झालावाड़ कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। रेड डायमंड यानी कि जो आपके लाल हीरा होता है साथियों, धौलपुर को कहा जाता है राजस्थान का। या मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं साथियों? आपके जवाई बांधो कहा जाता है, जो आपके कहाँ स्थित है? आपके सुमेरपुर पाली में स्थित है साथियों। और साथियों, ये आपके आज के लगभग अंतिम क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। ये कह रहा है कि फाउंटेन माउंटेन का जो शहर है साथियों, वो किसे कहते हैं? हम उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? आपके उदयपुर को कहते हैं। ये कह रहा है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं साथियों? आपकी मातृकुंडिया चित्तौड़ को कहा जाता है साथियों। तो ये जो अपनी जो क्लास थी साथियों, ये जो आपके 20 मिनट या 22 मिनट की जो क्लास है साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी शानदार होने वाली है साथियों। अगर आप क्लास में नहीं हो साथियों, तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके साथियों ये बताना कि आपकी जो ये क्लास है साथियों, ये आपको कैसी लगी। लगभग मैंने 40 बोला था साथियों, लेकिन ओरिजिनल में आपको मैंने 80 जो क्वेश्चन थे साथियों, ये मैंने करवा दिए साथियों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, या नेक्स्ट जो आपके 15-20 मिनट की चर्चा होने वाली साथियों, वो आपकी या तो चित्रकला की होगी साथियों, या फिर किसी लोक देवता की होगी, जो आपको जरूर 1 नंबर देगी, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।